बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर भी हैं, सायरा शाकिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और यौम आज़ादी मुबारक। किसी भी कौम के लिए उसकी आज़ादी का ये दिन किसी जश्न से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ तजदीद अहद का दिन भी होता है। अपने वतन की कदर करना, उन लोगों की कदर करना जिन लोगों ने इस वतन को बहुत कुछ खोकर हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त सन 1947 में खुद कुर्बानियाँ दी, अपने बड़ों को कुर्बानियाँ देते हुए देखा। या तो वो खुद हिजरत करके आ गए, यहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने हिजरत करते हुए दूसरों को आते हुए देखा। क्या क्या तकलीफ़ें उठाई, क्या क्या सौबतें बर्दाश्त की, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल, उनको बहुत कम मौका मिला है ऐसी बातें सुनने का, ऐसे वाक़यात जानने का। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने शुरू में भी, अपने बचपन में भी कुछ ऐसे लोगों से ऐसी बातें सुनी, उनके अपने ज़ाती तजर्बात को देखा सुना, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शौक़ के साथ ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनसे ऐसे वाक़यात सुनते हैं जिससे कि खून गर्म हो जाता है, जिससे कि जज्बा बुलंद हो जाता है, जज्बा हुब्बुल वतनी फिर से उजागर हो जाता है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊँ कि जिन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया और बहुत सा सेक्रीफाइस किया, ताकि जब हमारे बच्चे भी सुने तो उनके भी दिल नरम हो, उनको भी वतन की कदर आए, क्योंकि वो बने बनाए में आकर बैठ गए हैं। तो मैंने अपनी एक छोटी सी कोशिश की है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो इस सारे सिलसिले में बाहोश थे, एक अच्छी उम्र में थे कि उनकी मेमोरी में वो सारी चीज़ें हैं, और वो हमारे साथ आज अपनी उस वक्त की यादें शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे आज के खूबसूरत बुजुर्ग शख्सियत से मिलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मलिक है और इस वक्त मेरी उम्र 90 साल है। मुझे शायरा बेटी ने मदद किया है, तो अपना 14 अगस्त जो आ रहा है उसके हवाले से वो मुझसे पूछना चाहती हैं, देखना कि उस वक्त क्या हालात थे, किस तरह से महाजरीन जो है पाकिस्तान में आए और उनके साथ क्या गुजरी, और फिर ये पाकिस्तान में कैसे कैसे ये लोग सेटल हुए, इनके साथ गवर्नमेंट का क्या बर्ताव था, आवाम का क्या बर्ताव था, वो मैं तफसील से जो मैंने देखा है वो बताऊँ। ये जो बात जो कर रहे हैं ये 1947 की है। उस वक्त फिर क्या हुआ कि लोग जो है, सिख जो है वो जत्थे के जत्थे लेके एक मुसलमानों के कैंपों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते। जब लोग हमले में क्या करते थे, वो ज़्यादातर लड़कियों को उठाते थे, उनको उनकी तजलील अब उनके माँ बाप भाइयों के सामने करते थे, तो उससे फिर ज़्यादा खून खराबा होता था। उनकी तादाद ज़्यादा होती थी, वो जत्थे के जत्थे से आते थे, तो मुसलमानों को उनकी गर्दनें काटती हुई, औरतों की गर्दनें काटती हुई मैंने खुद देखा है। बच्चे जो हैं उनको अपनी तलवारों से काटते हुए मैंने देखा है, औरतों के सर काटते हुए मैंने देखा है। फिर आगे से हम लोग जो हैं आगे ये मुस्लिम लीग की गार्ड बनाए हुए थे, अपने कारकुन या लड़के, वो क्या करते थे कि 50 का टोला, अपना 100 का टोला, पैदल, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं थी उस वक्त हमारे पास, सब पैदल जो है वो वाल्टन कैंप, वाल्टन लाहौर में वाल्टन कैंप है, यहाँ पे जितना 4 बार मीलों की तादाद में 7 गांव थे। एक अमर सिद्धू था, और अब यहाँ DHA बना हुआ है, यहाँ से पता नहीं
चरण था कि क्या नाम था, ऐसा गांव का नाम था। तो लोग वहाँ सारे इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ भी क्या हुआ, यहाँ जो मुसीबतें उस कैंप में देखी गई हैं वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि उस वक़्त की मुस्लिम लीग के जो अपने कहना चाहिए करिंदे और नेशनल गार्ड के जो अपने सिपाही थे वो सब आगे खिदमत गुजारी करते थे अपनी महाजरीन की, लेकिन उनकी जो ज़रूरियात थी वो इतनी थी कि ये पूरी नहीं कर सकते थे। और तो कोई छातियाँ काटते हुए मैंने देखा है और इतना जुल्म सितम हुआ है कि मैं बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई फिर क्या हुआ, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से माइग्रेशन की तरफ चल पड़े, लाहौर की तरफ चल पड़े, पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। जब हम लोग बड़ी मुश्किल से वाघा पार किया तो जितने भी लोग थे हमने सब ने सजदा किया अल्लाह ताला पे, हुजूर में कि शुक्र है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में पहुँच गए। इसके बाद फिर मेरे वालिद साहब जो हैं वो अपने बाल बच्चे को लेके अपने फैसलाबाद सिटी में आ गए। वहाँ आके उन्होंने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में दाखिल करा दिया। तो उस वक्त मैं स्काउट था। जो मेरी ज़िंदगी की खुशी, ज़िंदगी सबसे बड़ी जो खुशी है मुझे मिली थी वो ये है कि उस वक्त मैं स्काउट था। तो कायद आज़म साहब फैसलाबाद में तशरीफ़ लाए थे, तो स्टेशन के ऊपर हमारे स्काउटों की जमात उनके इस्तकबाल के लिए गई थी। तो मेरी कायद आज़म साहब से मुलाकात हुई। जब मैंने उनको देखा तो ऐसा मालूम होता कि सारी कौम का जो गम है वो उनके दिल में है। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमें वहाँ जब हम मिले हैं तो उन्होंने हमें दिलासा दिया। वो उन्होंने अंग्रेज़ी में बोला, वो उर्दू में नहीं बोल रहे थे, अंग्रेज़ी में बोल के हम लोगों को दिलासा दिया कि फिक्र ना करें, अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं, आप लोग मेहनत करें। पाकिस्तान को जो हमें वो चीज़ें जिनके लिए हमने जद्दोजहद की है, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके मुताबिक हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जो है ये सब हुकूमत के करिंदे हैं, ये हुकूमत के करिंदे हैं सारे। मैं तो यही कहूँगा इसलिए कि हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इनको वो सज़ा मिल सके। लोगों को बातें होती हैं, करता कोई काम नहीं है। बाकी बात यह है कि मेरी दुआ है कि ये मुल्क जो है अपना जो मुल्क है अपना ये कायम और दायम रहे और जितने बच्चे हैं ये आने वाले दिनों में खुशियाँ देखें, अपने मुल्क को फतह देखें और फख्र से कह सके कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे इन बुजुर्गों की हौसले और अजमत को सलाम, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ सहा और माशाल्लाह आज तक ये सलामत हैं। ये वतन इन्होंने हमारे लिए हासिल किया, अपनी औलादों के लिए, कि इनकी औलादें आज़ाद वतन में ज़िंदगी गुजारें। ये लोग बहुत कदर के काबिल हैं, ये वतन बहुत कदर के काबिल है। बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। हमारी औलादें जो हैं वो किसी की ग़ुलाम नहीं हैं, अपना वतन है, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और बहुत शुक्र का मुकाम है। आज मैं कभी अपने ऊपर ये कैफियत तारी करने की कोशिश करूं कि जिस घर में मैं रह रही हूं, जिस घर में मैंने इतने चाव से ये सारा सामान बनाया, किसी वजह से मुझे ये छोड़कर जाना पड़े और कोई चीज़ भी एक भी चीज़ अपने साथ में लेके जा सकूं, और मुझे ये भी पता हो कि जहां आगे जाना है पता नहीं वहां इस जैसा कुछ मुझे मिलेगा भी कि नहीं, तो मेरा दिल फटने लगता है। तो फिर इन लोगों के हौसले को सल्यूट है कि जो ये सब कुछ कर आए, इतनी सौबतें बर्दाश्त की। तो आज हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन लोगों की कदर करें, अपने इस वतन की कदर करें और अपने इस वतन से दिलो जान से मोहब्बत करें। और मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार ये होता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर एक चीज़, हर एक बात का दिल से ख्याल रखें।
میری یہ کوشش ہوگی کہ 14 اگست تک میں اس طرح کے اور عظیم لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں، ان کے ساتھ ہوئے تجربات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور میری اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے ساتھ دوسرے سب لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.